हेलो बच्चों, इस वीडियो के साथ हम लोग इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, यानी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे जो कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो 6 से लेकर 12 तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद लगातार हर 2 दिन पे वीडियोज अपलोड होती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सेंटेंस की, कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है कि ये वर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब शब्दों का समूह होता है जो एक जिससे एक क्या होता है, परफेक्ट सेंस निकलता है। क्या होता है? कंप्लीट सेंस उससे निकलता है। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई एक अर्थ निकल जाए। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई एक अर्थ निकले, निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह है। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। कैसा समूह है ये? that express a complete thought। शब्दों का ऐसा समूह है जो एक कंप्लीट थॉट को बताता है। क्या करता है? एक कंप्लीट थॉट को बताता है। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। इसका एक सेंस निकलेगा, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलेगा। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लिखें, जैसे लिखा राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो ये शब्दों का ऐसा समूह है, इसमें कई वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स इसमें है? राम है, इज है, अ है, गुड है, बॉय है। ये सभी एक शब्दों का समूह है जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकल जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये एक क्या है? सेंस है। ये क्या है? इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक कंप्लीट थॉट इससे पता चल जा रहा है। तो ये क्या है? एक वर्ड है। ये क्या है? सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस है। बात क्लियर है? अगर लिखें अ गुड बॉय इज रीडिंग द बुक, ऐसे लिखा। अ गुड बॉय इज रीडिंग द बुक। एक अच्छा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। एक अच्छा लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये जो भी शब्दों का समूह पूरा लिखा हुआ, इससे एक कंप्लीट सेंस निकल जा रहा है कि एक अच्छा लड़का जो किताब पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये क्या है? एक सेंटेंस है। सेंटेंस को हम जब भी लिखते हैं, इसका स्टार्टिंग होगा कैपिटल लेटर से। सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होगी? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इस बात को याद रखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब देखें कि सेंटेंस क्या होता है, कि जो सेंटेंस है इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, मतलब इसके 2 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस हो, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी हम बोल सकते हैं कि एवरी सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स 2 कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस हो, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन्हीं दोनों से मिलकर के बना है। अब इसमें हम बात करें सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है, वह पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं।
सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस का वह पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको वो बताता है कि हम किस चीज के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हम सब्जेक्ट की डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट of sentence which names, जो नेम बताता है, किसका नेम बताता है? द पर्सन, यानी व्यक्ति का, पर्सन या वस्तु का भी बता सकता है। पर्सन, उसके बाद और थिंग। ठीक, सब्जेक्ट क्या बताता है? उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का या वस्तु का नाम बताता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो थिंग दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, ये हो जाएगा सेंटेंस की पूरी डिफिनेशन। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट। जिस पर्सन या वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में उसका नाम बता देता है। कौन बताता है? सब्जेक्ट बताता है। और प्रेडिकेट क्या है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहां तक लिखिएगा, द प्रेडिकेट लिख देते हैं, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, which tells, जो बताता है, अस, हमें बताता है, क्या बताता है? अबाउट द सब्जेक्ट या समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का वह पार्ट प्रेडिकेट होता है जो हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बताता है। कौन? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है, कुछ ना कुछ बताता है। तो हो गया सेंटेंस की डिफिनीशन, सब्जेक्ट की डिफिनीशन, प्रेडिकेट की डिफिनीशन। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के सेंटेंस बना है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। एग्जांपल की बात करें, पहला हम ले रहे हैं, एक सेंटेंस ले रहे हैं, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। इसमें पहचानना, आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्या करना? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करें। सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताया गया हो, इस सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया गया हो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। देखिए सब्जेक्ट इस तरह से हम और भी समझते हैं कि एक डूअर यानी कार्य को करने वाला, डूअर मतलब किसी वर्क को करने वाला। तो जो डूअर होता है आमतौर पे वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, आमतौर पर, हमेशा नहीं, कभी कभी ये अंतर आ सकता है। लेकिन जनरली अगर बात करें, सामान्यतः हम देखते हैं कि जो डूअर होता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमेशा ऐसी बात नहीं होगी, कभी कभी बदल सकता है।
सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट जनरली हम देखेंगे कि जो सेंटेंस होता है उसके स्टार्टिंग में ही दिख जाता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ होता है? स्टार्टिंग में ही होता है, जिसके बारे में बात की गई होती है। हमेशा जो डूअर है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान देंगे। जनरली होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो इस बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कहा ही इज अ टीचर, तो एक अध्यापक है जिसके बारे में बताया। कौन? वह, ही मतलब वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। अब इसमें दो चीजें हैं, वह और अध्यापक। किसके बारे में बताया गया है? वह के बारे में या टीचर के बारे में? इसमें वह के बारे में बताया गया कि वह एक टीचर है। वो क्या है? टीचर, वो अलग बात है। कौन टीचर है? वह। ठीक, तो वह के बारे में बताया गया है। तो ही इज अ टीचर, ही इसमें ही क्या होगा? ही इज सब्जेक्ट। ही क्या होगा? सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया, सब्जेक्ट को छोड़ दें, बाकी जो बच गया वो सब होता है प्रेडिकेट। तो इज अ टीचर हो जाएगा प्रेडिकेट। मैंने सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया, बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट है। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। राम इज गोइंग टू नौगढ़। ठीक, राम इज गोइंग टू नौगढ़। इसमें बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें सेंटेंस से पता चल रहा है कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो नौगढ़ जा रहा है, किसी स्थान पर जा रहा है। तो अब इसमें कौन जा रहा है, किसके बारे में बताया गया है? तो राम के बारे में बताया गया कि राम जा रहा है। तो राम इसमें हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो बच गया वो पूरा है प्रेडिकेट। इज गोइंग टू नौगढ़, ये पूरा प्रेडिकेट है। चलिए थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं। बटर is kept in refrigerator। बटर इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। जो बटर है वो रेफ्रिजरेटर में रखा है। बटर कहां रखा गया? रेफ्रिजरेटर में रखा गया। तो किसके बारे में बताया गया? इसमें बटर के बारे में बताया गया। बटर के बारे में जानकारी दी जा रही है कि किसी ने पूछा बटर कहां है, तो बताया बटर फ्रिज में रखा हुआ है। इसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है? फ्रिज के बारे में ना देकर के बटर के बारे में जानकारी दी गई है। तो बटर हमारा हो गया सब्जेक्ट, बाकी सब हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट चौथा, योर मदर इज अ रिलीजियस वुमन। योर मदर इज अ रिलीजियस वुमन। इसमें बताना है तुम्हारी माताजी एक धार्मिक औरत है। किसके बारे में बताया गया? इसमें माताजी के बारे में। किसकी माताजी में? तुम्हारी माताजी के बारे में, यानी योर मदर के बारे में बताया गया। तो योर मदर इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी पूरा प्रेडिकेट है। इज अ रिलीजियस वुमन क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए पांचवा एग्जांपल करते हैं। अ पोयम वाज written a poem was written by me। a poem was written, एक पोयम लिखा गया था by me, मेरे द्वारा। एक कविता मेरे द्वारा लिखी गई थी, एक पोयम मेरे द्वारा लिखा गया था। अब इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। अभी हमने शुरू में कहा था कि जो डूअर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता है। यहां पर एक काम किया गया था, कविता लिखी गई थी। लिखा था किसने? मैंने, मी ने। लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, डूअर तो है। कविता लिखने का जो काम हुआ उसमें डूअर कौन है? मी हो गया, मैं। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है अ पोयम। इसमें पोयम के बारे में बताया गया, मेरे बारे में नहीं बताया गया। इसमें कहा गया अ पोयम वाज रिटन बाय मी, एक कविता जो मेरे द्वारा लिखी गई थी। अगर इसी सेंटेंस में यह कहता कि मैंने एक कविता लिखी, मैंने एक कविता लिखी, तब मैंने जो होता वो सब्जेक्ट हो जाता, यानी जो आई होता वो सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पर अ पोयम वाज रिटन बाय मी, एक कविता के बारे में बताया गया जो मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो अ पोयम है, जिसके बारे में बताया गया है। अगर कहता कि मैंने एक कविता लिखी तो मैं उसमें क्या हो जाता? सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें सब्जेक्ट कौन है? अ पोयम, एक कविता मेरे द्वारा लिखी गई थी। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? अ पोयम होगा। वाज रिटन बाय मी हो जाएगा प्रेडिकेट।
तो इसलिए याद रखेंगे, हमेशा जो कार्य को करने वाला डूअर होगा वो हमेशा सब्जेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। आमतौर पे डूअर होता है, लेकिन वो सेंटेंस के लिखे हुए तरीके के ऊपर निर्भर करता है, उसमें बदलाव हो सकता है। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होगा? सब्जेक्ट जनरली आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही शुरू होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में बात की जाती है वो स्टार्टिंग में लिखा रहता है। ठीक। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं। आई होप आपको इस आसान सा छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।